आज हम आपको 7.2 के प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे। सूत्र क्या होता है, मान लीजिएगा कोई P और Q दो बिंदु हैं, उनको M और N अनुपात में कोई बिंदु R विभाजित करता है तो R के निर्देशांक ज्ञात करना है। जबकि हमको P और Q के निर्देशांक ज्ञात हैं, x1 y1 और x2 y2। अगर हम इसको ज्ञात करना तो मान लिया कि ये M अनुपात N में विभाजित करता है तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे बटे दोनों का योग, अर्थात x निर्देशांक जब ज्ञात करना है तब आपके पास कितना हो जाएगा, एम एक्स टू, बहुत आराम समझना, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन। जब x निर्देशांक के लिए कर रहे थे तो इनका मल्टीपल x के साथ हो जाता, और जब y निर्देशांक के लिए निकालेंगे तो इनका मल्टीपल किसके साथ, तो इनका गुणा किसके साथ हो जाएगा, y के साथ हो जाएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन। हम इस प्रकार से कह पाएंगे ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक ये आपके पास ज्ञात हुए। यह विभाजन बिंदु R क्या है, अंतः विभाजित है, अर्थात इनके अंदर है, बीच में है। अगर यही बिंदु बाहर विभाजित करता है तो इसी के निर्देशांक में यहाँ पे माइनस का निशान लग जाता है। P और Q के अभी विभाजक बिंदु कुछ अलग अलग अनुपात था, अब यहाँ पे अगर बराबर अनुपात है अर्थात मध्य बिंदु है तो दोनों के कितना हो जाएंगे, इन दोनों का योग बटे दो के, अर्थात x1 बटे x1 प्लस x2 अपॉन में 2 के और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 के। इस प्रकार से हम किसी दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु भी हम आसानी से। प्रश्न क्रमांक 1 में आपके पास उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं और बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड 2:3 में विभाजित करता है। कितने में, 2:3 में। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 कहलाएगा और ये 3 कहलाएगा अनुपात। ये बिंदु था एक P और ये था Q। अब आपको विभाजन बिंदु के निर्देशांक के सूत्र मैंने आपको पहले रटवाई दिए थे। अब आप बताएं मेरे को कैसे क्या करना है। तो 2 का गुणा x वाले से, 3 का गुणा x वाले से बटे 2 धन का 3, सूत्र आपके पास था ही। तो 2 गुणे 4 धन का 3 गुणे ऋण 1 बटे 2 धन का 3। ऐसे जब y का निकालेंगे तो y वाले में 2 का गुणा y वाले के साथ अर्थात -3 के साथ, ठीक है ना, और 3 का गुणा किससे, y वाले के साथ अर्थात यहाँ पे y1 के साथ अर्थात 7 के साथ। 4 दूनी 8, 3 एकम 3 के, 8 में से 3 गया 5, 5 बटे 5 अर्थात 1 x का मान निकला है। इसी प्रकार से हम y का भी निकालेंगे। 3 दूनी 6 माइनस का 7 दिया 21, 21 में से 6 गया 15, 15 बटे 5 y बराबर 3 हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक जो 2:3 विभाजित करता है उस R बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 1:3 होंगे। प्रश्न क्रमांक 2, बिंदुओं और बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं को निर्धारित करना है। समत्रिभाग किसे कहते हैं, समत्रिभाग का मतलब होता है समान 3 भाग हो जाना, अर्थात ये वाला टुकड़ा बराबर है इसके, बराबर है इसके, 3 टुकड़े बराबर हो जाए, ऐसे बिंदुओं को ज्ञात करना, अर्थात R का ज्ञात करना और S का ज्ञात करना। जब ये 1 1 1 मान लिया तीनों बराबर है, तब ऐसी स्थिति में जब हम R के निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो कितना बन जाता है, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब ये वाला हिस्सा 2 हो जाएगा। तो R बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते समय यह जो है ना P और Q का अनुपात 1:2 होगा। तब 1:2 निकालेंगे। 1 का गुणा x वाले के साथ, 2 का गुणा x वाले के साथ। तो हमने सूत्र लिखा था mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n के मान रखना शुरू कर दिए हैं। 1 का गुणा -2 के साथ में, 2 का गुणा 4 के साथ में बटे दोनों का योग, अर्थात 1 धन का 2। अब y वाला निकालना। y वाले में क्या होता है, मैंने सूत्र लिखा दिया है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, अर्थात इसका y वाले के साथ फिर इसका y वाले के साथ अपॉन में दोनों का योग। अब आपको आसानी से सूत्र भी याद हो गया होगा। अब आप इनको हल कर सकते हैं, हल करके आप इनके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये -2, 4 दूनी 8 बटे 3 के, और 8 में से 2 गया 6 बटे 3, 3 का भाग दे दिया 2 आ गया है, अर्थात निर्देशांक कितने हो गए, x y बराबर कितने हो गए 2। और इसी प्रकार से हमने y का निकाल लिया -5 बटे 3, तो y बराबर -s के निकालेंगे। जैसे हम s के निकालेंगे तो इसको हम चित्र में देखते हैं तो ये हिस्सा 2 हो जाएगा और ये वाला हिस्सा 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला हिस्सा 2 हो जाएगा और ये वाला 1 हो जाएगा, अर्थात वह 2:1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तब हम यहाँ पे आसानी से देख पाएंगे कि ये 2 का गुणा -2 के साथ में, 1 के साथ में, और यहाँ पे देखेंगे 2 दूनी 4, 4 एकम 4 के, यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर y निर्देशांक निकालते तो इसमें y का मल्टीपल, इसमें y का मल्टीपल, और हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा -7 बटे 3। अतः हम कह पाएंगे कि हमारे पास निर्देशांक 0 और -7 बटे 3 होंगे। समत्रिभाग करने वाले बिंदु R और S के निर्देशांक R का लिख दिया, R का ये वाला
2 और माइनस का 5/3 के, और एस का लिख दिया, एस का कितना था 0 और माइनस का 7। बिंदुओं और बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड -1 6 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदुओं और बिंदुओं को जोड़ने वाला, ये इन दोनों बिंदुओं को जोड़ना है, कौन कौन से, 3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को कोई बिंदु कौन सा, ये वाला -6 1 इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, माना कि इसे लैम्ब्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। जब लैम्ब्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है तब हम कह पाएंगे इसे आसानी से कि ये इसका गुणा इससे। एक्स निर्देशांक के लिए बात कर रहे हैं, किसी के लिए भी निकाल लो, एक्स के लिए निकालो, वाई के लिए निकालो, दोनों में आंसर सेम आएगा। एक्स के लिए निकालते हैं तो एक्स बराबर कितना है, -1 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्ब्डा का गुणा एक्स से, mx2 nx1 अपॉन में m+n, फार्मूला जो हम आपको बना चुके हैं, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 लैम्ब्डा, और ये 1 का इधर किया तो -3 अपॉन में लैम्ब्डा प्लस का माइनस लैम्ब्डा का, ये आपके पास इधर आ गए, ये अंदर किया तो माइनस का लैम्ब्डा माइनस का 1 के, थोड़ा और गए तो माइनस का लैम्ब्डा -6 लैम्ब्डा माइनस का 3 के, लैम्ब्डा वालों को एक तरफ, संख्याओं को एक तरफ, ये हो जाएगा माइनस का 7 लैम्ब्डा, माइनस के 3 से 1 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, इसको भाग देंगे 2:7 आ जाएगा, और जैसे ही 2:7 आएगा तो इसे लैम्ब्डा अनुपात 1 के फॉर्म में लिख करके हम अनुपात बता सकते हैं कि हमारा अनुपात 2:7 होगा, अर्थात वह बिंदु जो है ना 2:7 में दिए गए बिंदुओं को वह अनुपात ज्ञात किए जिसमें बिंदुओं और बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। अब बताएं, अब एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो एक्स अक्ष के में कोई बिंदु है, माना एक्स अक्ष पे कोई बिंदु P है, अरे जब एक्स अक्ष पे है तो उसमें एक्स तो पॉइंट होंगे लेकिन वाई कितना होगा 0 होगा, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु कितना होता है, x 0 होता है। अब x 0 तो है परंतु वो इस प्रकार है कि इन दोनों बिंदुओं को लैम्ब्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पे हमको एक और वेरिएबल मिला है, एक लैम्ब्डा है, तो हम y वाले के साथ तुलना करेंगे, तो हम लिखेंगे कि बिंदु P के y निर्देशांक के लिए, y निर्देशांक के लिए सूत्र बना दो आप, mx2 और ये हो जाएगा m/2 + ny1 अपॉन में m+n के, अर्थात इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और देखते जाएंगे। अब आप जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 लैम्ब्डा, और ये y वाले के साथ करना है, -5 अपॉन में लैम्ब्डा +1, और y निशान कितना था मेरे पास 0, तो हम यहाँ पे इक्वल में 0 डाल देंगे। नीचे जो बचा था इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 0 से, और ये हो जाएगा 5 लैम्ब्डा -5 के, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई इसलिए पूरा का पूरा क्या होगा 0 हो जाएगा। 5 लैम्ब्डा -5 = 0 के, 5 को वहाँ ले जाएंगे, 5 का फिर भाग दे देंगे, 5 × 5, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 1 लैम्ब्डा का मान ज्ञात हो जाएगा। एक्स निर्देशांक के लिए बताया मेरे को सूत्र बताएं, x = कितना हो जाता है, mx1 mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m प्लस x चूँकि लैम्ब्डा अनुपात कितना निकला है 1 निकला है, अर्थात तो उसका मध्य बिंदु निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1 गुणे ऋण का 4 धन का 1 गुणे 1 बटे में 1 धन का 1, ये कितना हो जाएगा ऋण का 4 धन का 1 बटे 2, अर्थात ऋण का 3 बटे 2, अतः उस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, बिंदु के निर्देशांक यदि बिंदु 4 बिंदु आपको दिए गए हैं और ये कहा गया कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रम से 1 2 3 4 जैसे दिए हुए थे 1 2 4 बाय x 6 और 3 5, ये आपके क्या है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि ये चूंकि A B C D आपका एक समांतर चतुर्भुज है, तब इसके विकर्ण जो है ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित कैसा करते हैं, अर्थात ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होता है, ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होता है, तो हम कह पाएंगे कि इसका जो मध्य बिंदु है वो भी यही होगा और इसका भी मध्य बिंदु BD का भी मध्य बिंदु यही होगा, अर्थात AC और BD दोनों के मध्य बिंदु एक ही होंगे। और हम मध्य बिंदु के सूत्र से जाते हैं तो AC का मध्य बिंदु लेते हैं 1 धन का x बटे में 2, 2 धन का 6 बटे में 2, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक।
कितने हो जाएंगे, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 के। मान रखना शुरू करो जरा, कितना हो जाएगा, 4 धन का 3 बटे में 2 और y धन का 5 बटे में 2। क्योंकि दोनों ओ के निर्देशांक है, मध्य बिंदु किसके हैं, ये ओ के निर्देशांक हैं, और ये वाले भी किसके हैं, ओ के निर्देशांक हैं। ऐसी स्थिति में दोनों इक्वल हैं। अब आप इनकी तुलना करेंगे, x वाले से x वाले की और y वाले से y वाले की। तुलना करने पर आपके पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस का x बटे का 2 बराबर 4 धन का 3 बटे का 2। इसी प्रकार से आप y वाले की भी तुलना कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 धन का 6 बटे का 2 और y धन का 5 बटे का 2। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अर्थात कितना बचा, 1 प्लस का x बराबर 4 और 3 7 के। यहाँ गए हैं, इस 2 से इस 2 को काट दिया है, 4 6 और 2 8 बराबर y धन का 5 के। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको ले गए हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस का 1, x इक्वल टू 6 बन जाएगा। यहाँ से y इक्वल टू लाओ, इसको इधर लाओ, सो 8 माइनस का 5 इक्वल टू y के या y इक्वल टू 3 के। तब हम कह पाएंगे कि x बराबर, अतः x बराबर 6 और y बराबर 3 होगा। प्रश्न क्रमांक 7 का अध्ययन करेंगे। इसमें एक कोई a का निर्देशांक दिया हो, जहां a b व्यास है, ये a b व्यास है, a के सिरे के निर्देशांक ज्ञात करना है, b के दिए हों और केंद्र के दिए हुए। निश्चित रूप से जो केंद्र होता है वह इनका मध्य बिंदु होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो हम इसके माध्यम से मध्य बिंदु के निर्देशांक हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, ए बी का मध्य बिंदु ओ है। अर्थात x प्लस 1 अपॉन 2 इक्व टू 2 के। तो x प्लस 1 अपॉन 2 इक्व टू 2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं पहला प्लस दूसरा अपॉन 2 के, x1 प्लस x2 के। इसी प्रकार से y प्लस का 4 अपॉन में 2, y प्लस का 4 अपॉन में 2 इक्व टू y निर्देशांक अर्थात माइनस का 3। जब हम x वालों को लेते हैं तो x वालों को लेते हैं x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इक्व टू x वाला। इसी प्रकार से y वालों को लेते हैं तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इक्व टू y वाला। अब हम इनको बैठ करके सॉल्व कर लेते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, x का मान निकाल लिया, इसको उधर ले जा करके x इक्व टू 3 हो गया है। ऐसे ही हम इसको भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 4 उधर चला गया, 6 4 10 अर्थात माइनस का 10 आ गया है। तब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिरे a के निर्देशांक, ये सिरे a के निर्देशांक 3 और माइनस का 10। प्रश्न क्रमांक 8 में ए बी कोई दो बिंदु दिए हुए हैं, -2 और 2 माइनस का 4 है। इसमें से बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना, जबकि P कुछ इस प्रकार से है कि AP बराबर 3/7 AB है। अब जब AB है तो P बीचों बीच है, तो AP प्लस PB बराबर AB होगा, AP प्लस PB बराबर AB होगा। हमको जो दिया गया उसको हम कॉपी कर लेते हैं और AB की जगह पे ये वाली वैल्यूज रख देते हैं, AP प्लस BP रख देते हैं। अब 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद AP वालों को एक तरफ इधर ले जाएंगे, AP में 7 में से 3 गए 4 AP में से आपके पास, अगर आप गौर कर पा रहे हो, बराबर में 3BP था, तो AP बटे BP बराबर 4 नीचे आएगा 3/4। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि AP और BP का अनुपात कितना होगा, ये 3 है और ये 4 हो गया। अब हम इसके निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। कैसे करते थे, 3 का गुणा इससे, 4 का गुणा इससे, बटे 3 धन का 4, m1 x2 प्लस x2 m1। इस प्रकार से हम आसानी से इसको ज्ञात कर लेते थे। x बराबर 3 गुणे 2 धन 4 गुणे माइनस का 2 बटे 3 धन 4। अब y वाले में तो ऐसे y के साथ गुणा करना, 3 गुणे माइनस का 4 और 4 गुणे माइनस का 2 बटे दोनों का योग। इनको दोनों को कैलकुलेट करते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, इनको सॉल्व किया, माइनस का 2/7। और y बराबर जब सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 माइनस का 8 20/7। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि बिंदु P के निर्देशांक माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7 होंगे। प्रश्न क्रमांक 9 में कोई दो बिंदु दिए हुए हैं,
ए और बी दिया हुआ है, इसको समान 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना कि कोई बिंदु डी ई एफ ऐसे है जो इसको समान 4 भागों में व्यक्त करते हैं, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये। अगर हम बिंदु सी को देखते हैं दोनों तरफ से, तो ये टुकड़ा बराबर है इसके, अर्थात वह ए बी का मध्य बिंदु है। तो हम आसानी से ए बी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक निकाल लेते हैं मध्य बिंदु वाले फार्मूले से। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 के और y बराबर y1 प्लस y2/2 के। दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 का भाग दे देते हैं, माइनस का 2 और 2 दोनों को जोड़ लिया है, 2 का भाग दे दिया है, 2 और 8 दोनों को जोड़ लिया, 2 का भाग दे दिया, आसानी से 0 और 5 निकला है। तो हम कह पाएंगे कि सी के निर्देशांक 0 और 5 होंगे। अब आपका डी कहाँ है? ए और सी के बीचों बीच मध्य बिंदु है, तो ए और सी का मध्य बिंदु ज्ञात करना अर्थात डी के निर्देशांक ज्ञात करना। ए और सी का मध्य बिंदु अर्थात डी के निर्देशांक ज्ञात करना है। हमारे पास निर्देशांक यहाँ पे जो दिखे हुए हैं उन दोनों को हम जोड़ेंगे, एक्स एक्स वालों को y2 और y y वालों को जोड़ेंगे और y2 करेंगे। तब हम पाएंगे कि आसानी से हमने जोड़ लिया है, जोड़ने के बाद 2 का भाग दे दिया है और -1 और 7/2 आ गया है। इसी प्रकार से BC के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसमें भी वही सूत्र लगाना है। किसको लेना है? इस बार B और C को लेना है। तो इसमें हमने यहाँ पे C ले लिया और यहाँ पे B ले लिया है और यहाँ पे आपके पास E है, तो आप इसके निर्देशांक आप ज्ञात कर सकते हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं चित्र में। आप उनके निर्देशांकों को x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 करके आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसको 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक कौन कौन से होंगे? सी डी ई के निर्देशांक क्रमशः 0, 5, -1, 7/2 और 1, 13/2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब समचतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए हुए हैं, क्रमशः ए बी सी डी दिए हैं और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 d1 d2 अर्थात उनके विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण निकालना है हमको सबसे पहले, अर्थात विकर्ण कौन कौन से थे हमारे पास? AC और ये BD। तो हमें AC के बीच की दूरी ज्ञात करना है। AC के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y2 का होल स्क्वायर और हम फार्मूला डाल देंगे। फार्मूले में हम इन दोनों बिंदुओं को लेते हुए और यहाँ से दूरी ज्ञात कर लेंगे। दूसरे में BD की दूरी ज्ञात करना है, तब BD की दूरी भी हम इसी फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। सो BD की दूरी ज्ञात कर ली है, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये 4 और 2 6 बन गया, 5 और 1 6 बन गया है। 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72, 72 के गुणनखंड कर लिए है। इसमें से 6 बाहर आ रहा, 6 करनी 2। तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण के मान रखना शुरू कर देते हैं। 1/2 जो पहला विकर्ण था वो 4 करनी 2 था, दूसरा विकर्ण था 6 करनी 2। दोनों के मान रख देंगे, 6 और 4 आगे लिख लेंगे, करनी को पीछे लिखेंगे। अब ये करनी 2 बार आ गया है, इसका मान क्या हो जाता है? करनी से करनी खत्म हो जाता है, केवल ये एक बार लिखा जाएगा 2। ये नीचे वाले 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात आंसर कितना आ जाएगा? 24 वर्ग इकाई आपका आंसर हो। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि अगले वीडियोस भी हम आपको और अच्छे बना करके हम आपको दे सकें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और सहयोग करें। धन्यवाद।